डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन। और यहाँ पर हम जिस अल्केन की बात करेंगे दैट इज़ मीथेन। तो मीथेन के ही स्ट्रक्चर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन। इनफैक्ट इससे पहले हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा है पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पे हम एक्चुअली मीथेन की स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है मीथेन की, ये हम 3D स्ट्रक्चर भी यहाँ पे कोशिश करेंगे को कैसे दिखाते हैं बोर्ड पे। और फिशर प्रोजेक्शन जो होती हैं वो भी हम कैसे बनाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की। और यहाँ पे हम अगर बात करेंगे मीथेन की, तो मीथेन को ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज CH4। नाउ चूँकि पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि जो मीथेन है इट इज़ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इट हैज़ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और वो स्ट्रक्चर अगर आपको याद होगा वो हम इस तरह से दिखाते थे, ये कार्बन है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है ये एंड दिस वन, ये है मीथेन की स्ट्रक्चर। अगर मैं इसको इस तरह से दिखाऊं, इस तरह से भी दिखाते हैं हम इस स्ट्रक्चर को, like this, and it is tetrahedral structure of methane। चूँकि हमने इस मीथेन के बारे में पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है और वहाँ पे हमें ये भी पता चला कि जो यहाँ पे ये कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है दैट इज़ sp3। और ये कार्बन यहाँ पे 4 बॉन्ड्स बनाता है जिस तरह से मैंने यहाँ पे दिखाया है, और इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और मैंने आपको ये भी कहा था कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रॉन से निकला है। टेट्रा मीन्स 4, हेड्रॉन मीन्स फेसेस। इसके एक्चुअली 4 फेसेस इस स्ट्रक्चर के हम देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल को दिखाऊंगा, मीथेन मॉलिक्यूल को। आप समझो ये मीथेन मॉलिक्यूल में दिखा रहा हूँ, और ये यहाँ पे कार्बन है, ये हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नंबर 3, और ये 4। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हर कोई बॉन्ड एंगल जो है वो सेम है। और हमने देखा कि पिछले लेक्चर में दिस बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। अगर आप देखेंगे इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन से एक ट्राइंगुलर फेज बन जाता है इस साइड से। इसी तरह से इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन से यहाँ पे एक ट्राइंगुलर फेज बन जाता है, हो गए 2। और एक फेस इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन से बन जाता है इस साइड से, तो हो गए 3। और एक ट्राइंगुलर फेस इन 3 से बनेगा नीचे जो यहाँ पे है। क्योंकि 4 ट्राइंगुलर फेसेस हैं, दैट इज व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। मैं कोशिश करूंगा आपको ये नज़दीक दिखाने की, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने फिर भी आपको दिखाया है इस तरह से है, और ये है कार्बन और ये है हाइड्रोजन। नाउ आज हम इसी की, ये जो मीथेन मॉलिक्यूल है इसकी 3D जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनाते हैं बोर्ड पे कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअली हम वही दिखाना चाहेंगे यहाँ पे। नाउ अगर हम इसकी 3D स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि जो पढ़ने वाला हो, जो यहाँ पे देख रहा है मॉलिक्यूल को, उसको लगना चाहिए कि ये 3D स्ट्रक्चर ही मैं परसीव कर रहा हूँ। तो उसके लिए हम इसको, इस मॉलिक्यूल को कैसे दिखाते हैं कि इसकी 3D व्यू दिखाने के लिए इसी मॉलिक्यूल की 3D व्यू अगर मैं दिखाऊं
तो एक तरीका है, सिंपली आप क्या करेंगे कि ये जो दो बॉन्ड्स हैं, ये जो दो बॉन्ड्स हैं, इन दो बॉन्ड्स को मैं प्लेन के साथ रख रहा हूं इस तरह से। अगर मैं इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाऊं कि ये दो बॉन्ड्स जो है वो प्लेन पे आ जाए, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड और ये कार्बन, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन, ये बाहर निकल आता है। और इस जैसे मैं फिर इसको इस तरह से दिखाऊंगा, ये मैं मॉलिक्यूल दिखा रहा हूं यहां पे। अगर इस वक्त ये हाइड्रोजन बोर्ड पे है अलोंग विद दिस कार्बन, तो ये हाइड्रोजन बाहर निकल आ रहा है, इसको हम बोलते हैं टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ये बोर्ड के पीछे जा रहा है, दैट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। बोर्ड के बदले में यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक पेज इस्तेमाल करूँगा ताकि आपको अच्छे से ये समझ आए। इस तरह से मैं दिखाऊंगा ये। नाउ इस पेपर को आप प्लेन मान के चलेंगे और इस प्लेन पे मैं ये मीथेन रख रहा हूँ इस तरह से। अगर आप देख रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको ये नज़दीक दिखाने की। मैंने मॉलिक्यूल को आप इस तरह से, अगर आप देख रहे होंगे और आपको समझ आ रहा होगा, तो इस वक्त मैंने मॉलिक्यूल को प्लेन पे रखा है। पूरा मॉलिक्यूल प्लेन में नहीं है, ये हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन और ये वाला हाइड्रोजन चूंकि पेज को टच कर रहे हैं, पेज मतलब प्लेन, तो ये प्लेन पे है। और अगर आप देखेंगे ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ये प्लेन से बाहर है, मतलब हमारी तरफ है, इसको बोलते हैं टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और अगर आप ये देख रहे हैं, ये है प्लेन के पीछे, मतलब इसको बोलते हैं अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो अगर मैं इस व्यू को, ये जो इस वक्त व्यू है, इसको बोर्ड पे रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, तो एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं वेज 3D स्ट्रक्चर, जो हम वेज फॉर्म में दिखाते हैं। तो ये जो व्यू है, ये जो इस वक्त देख रहे हैं आप कि दो बॉन्ड्स प्लेन पे हैं, एक टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अगर मैं ये बोर्ड पे दिखाना चाहूँगा तो हम कैसे दिखाते हैं, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे ये जो बॉन्ड्स हैं, ये जो बॉन्ड जो प्लेन पे हैं, इनको हम दिखाते हैं बाय नॉर्मल लाइन्स। और ये जो है ये which is towards the observer, it is represented by a wedge and that is called a solid wedge। और ये जो है इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं बाय वेज बट डैश्ड वेज। तो मैं इसी व्यू को जो आप इस वक्त देख रहे हैं, इसको बोर्ड पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ सी, तो इसका मतलब कि ये जो कार्बन है और ये जो हाइड्रोजन है, ये दो बोर्ड पर है, हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन ये बोर्ड पे हैं। और अभी मैंने आपको दिखाया एक जो हाइड्रोजन था वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर था, और उसको हम दिखाते हैं बाय सॉलिड वेज लाइक दिस। सॉलिड वेज का मतलब है इस तरह से, इस तरह से हम दिखाते हैं, एंड इट इज कॉल्ड सॉलिड वेज। ये हाइड्रोजन है। और एक जो हाइड्रोजन था विच वाज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, उसको भी दिखाते हैं वेज से ही, मगर वेज को हम ऐसे दिखाएंगे डैशड लाइक दिस। इस तरह से। तो इस तरह से मैंने इसी मीथेन मॉलिक्यूल को दिखाया है बोर्ड पर, मगर इस वक्त बोर्ड पे मैं इस तरह से दिखा रहा हूं कि जो देखने वाला हो उसको ये लगे कि 3D स्ट्रक्चर वो परसीव कर रहा होगा इस स्ट्रक्चर से, वो रियलाइज कर रहा होगा इस स्ट्रक्चर से, जो एक 2D पिक्चर है तो ये 2D क्योंकि मैं ये बोर्ड पर ही बना रहा हूं, मगर वो रियलाइज कर रहा होगा एज इफ इट इज 3D। मतलब उसको इस तरह से सोचना है कि ये हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन ये बोर्ड पर ही है, और ये हाइड्रोजन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है,
और ये जो हाइड्रोजन इट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और इसको जब हम बनाते हैं, इसको बनाने के लिए आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं, कन्वेंशंस आपको याद रखने हैं। नंबर 1, द बॉन्ड्स विच आर ऑन द प्लेन, जो प्लेन पे बॉन्ड्स हैं उनको हम नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, उसको हम वेज से दिखाते हैं, दैट इज सॉलिड वेज, मतलब ये। और जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर से दूर, उसको दिखाते हैं वेज, डैश्ड वेज। ये वेज की शेप होती है, दिस इज द शेप ऑफ वेज, इसको वेज बोलते हैं इस तरह से। और यही वेज हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, ये भी वेज शेप्ड है, इट इज वेज शेप्ड, मगर जो सॉलिड है इट शोज दिस बॉन्ड इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड दिस बॉन्ड इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। नाउ एक और चीज, जब आप ये वेज दिखाएंगे, इसमें आपको याद रखना है इस वेज की वो बेस जो ऑब्जर्वर की तरफ है, ऑब्जर्वर की तरफ, मतलब अगर मैं इस बेस और इस बेस को देखूं तो इन दो में से कौन सी बेस मेरी तरफ है, ये वाला, तो इसको थोड़ा ब्रॉड दिखाना है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया, तो इसको ब्रॉड दिखाना है, इसको थोड़ा पतला दिखाना है। अगर आप ये देखेंगे, क्योंकि बॉन्ड यहां से पीछे की तरफ जा रहा है, तो मेरी तरफ ये वाला साइड होगा, तो इसको थोड़ा ब्रॉड दिखाएंगे और इसको थोड़ा पतला, इसकी जो थिकनेस होगी वो थोड़ी कम होगी और इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी। तो ये है कन्वेंशन, किस तरह से आप मॉलिक्यूल को इस स्ट्रक्चर में दिखाओगे। तो ये मैं लिखना चाहूँगा, इट शोज बॉन्ड इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, और ये दिखा रहा है बॉन्ड इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, बॉन्ड्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और ये जो बॉन्ड्स में दिखा रहा हूं, ये जो बॉन्ड्स में दिखा रहा हूं, बॉन्ड्स और ऑन द प्लेन, ये प्लेन में ही मौजूद है। तो ये वाली स्ट्रक्चर आप अभी ड्रा कीजिए, थोड़ा कुछ पॉइंट्स इसके बारे में और बताएंगे। तो इस तरह से हम इस टेट्राहेड्रल जो मीथेन मॉलिक्यूल है, इसको हम इस तरह से भी इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से भी दिखाते हैं। एंड इस स्ट्रक्चर के बारे में जो मैंने अभी कहा कि इसमें आपको कुछ कन्वेंशंस याद रखने हैं, कि जो नॉर्मल लाइन्स हैं दे रिप्रेजेंट द बॉन्ड्स ऑन द प्लेन, और ये जो वेज है दे रिप्रेजेंट द बॉन्ड्स आर नॉट ऑन द प्लेन, मतलब ये प्लेन के बॉन्ड्स नहीं हैं। मगर अगर ये सॉलिड वेज है दैट मीन्स द बॉन्ड इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और अगर ये डॉटेड या डैश्ड वेज है दैट मीन्स द बॉन्ड इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। आप यहां तक नोट कीजिए, कुछ पॉइंट्स के बारे में और देखेंगे। नाउ ये जो स्ट्रक्चर है, एक्चुअली दिस स्ट्रक्चर शोज कि ये बॉन्ड्स जो है ये प्लेन पे है, और ये बॉन्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, एंड दिस बॉन्ड इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जब हम मॉलिक्यूल को इस तरह से दिखाएं कि वो रिप्रेजेंटेशन, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करे कि उस रिप्रेजेंटेशन से हमें यह पता चल जाए कि उस मॉलिक्यूल के जो डिफरेंट एटम्स हैं वो कहाँ पे है स्पेस में। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली डिस्क्राइब कर रही है द एक्चुअल पोजीशन ऑफ दिस एटम्स, एक्चुअल पोजीशन ऑफ दिस एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, मतलब कौन कौन सा एटम इस वक्त प्लेन पे है, कौन सा एटम प्लेन से बाहर है, और कौन सा एटम प्लेन के पीछे है। एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एक्चुअली 3D स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो 3D स्ट्रक्चर हम कैसे डिफाइन करते हैं? द रिप्रेजेंटेशन, यहां पे मैं लिखूंगा द रिप्रेजेंटेशन which completely describes the
actual position of atoms, position of atoms, position of atoms of a molecule in space. The representation, ये जो representation है, which completely describes the actual position of atoms of a molecule in space is called, इसको बोलते हैं, it is called 3D structure. इसी को 3D structure बोलते हैं. तो यहाँ पे मैं ये आप यहाँ पे नोट करेंगे, it is called 3D structure. मैं यहाँ पे फिर दोहराना चाहूँगा, the representation, ये जो representation है, which completely describes the actual position of atoms of a molecule, जो एक molecule के जो atoms हैं उनको ये represent कर रहा है कहाँ पे, space में कहाँ पे है. फिर मैं दोहराऊंगा, the representation which completely describes the actual position of atoms of a molecule in space is called 3D structure. इसी को बोलते हैं 3D structure. और इसको एक और नाम से भी हम जानते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेशल स्ट्रक्चर. और स्पेशल का यहाँ पे जो इट इज SPATIAL, स्पेशल स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर इन स्पेस. 3D स्ट्रक्चर को ही ये नाम भी हम देते हैं. तो ये हमने बनाई मीथेन की 3D स्ट्रक्चर. और इस 3D स्ट्रक्चर जो है इसको हम एक और तरीके से भी हम दिखाते हैं. 3D स्ट्रक्चर को हम एक और तरीके से भी दिखाते हैं जो मैं यहाँ पे बनाना चाहूँगा. तो उसके लिए मुझे ये रब करना पड़ेगा. आप यहाँ तक अभी नोट कीजिए, तो मैं ये रब करूँगा. फिर नाउ मैं इस पार्ट को अब रब करने जा रहा हूँ. तो ये हो गई फिर 3D स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल. यहाँ पे आप नीचे लिखेंगे इट इज़ 3D स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल. और जिसको मैंने क्या कहा, स्पेशल स्ट्रक्चर, या इसको स्पेशल फार्मूला भी बताते हैं हम. स्पेशल फार्मूला भी इसको बताते हैं. यहाँ पे आप बेहतर है कि आप यहाँ पे स्पेशल फार्मूला ही लिखिए इसका नाम. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पेशल फार्मूला. नाउ अब देखिए, इस स्ट्रक्चर को मैं फिर दिखाना चाहूँगा इस प्लेन पे. ये प्लेन एक है और इस प्लेन पे मैं एक्चुअली मीथेन मॉलिक्यूल दिखाना चाहता हूं. ये जो मैं इस वक्त ये जो रिप्रेजेंटेशन में दिखा रहा हूं, ये दो बॉन्ड्स प्लेन पे है और ये बॉन्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, और ये जो बॉन्ड है इट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. तो ये हो गई 3D व्यू. इट इज अ 3D व्यू और 3D स्ट्रक्चर हम बताएंगे इसको. और ये मैं दिखा रहा हूँ इसकी 3D व्यू, आपको दिखा रहा हूँ 3D व्यू. नाउ अगर मैं इस मॉलिक्यूल को, इसी मॉलिक्यूल को इस तरह से व्यू करूं, इसी मॉलिक्यूल को ऐसे दिखाऊं, मैं यहाँ पे अभी ये रख रहा हूँ. अगर आपको लग रहा होगा मैंने इस मॉलिक्यूल को अब ऐसे पकड़ा है. ये जो दो बॉन्ड है, चूंकि ये फिर भी टेट्राहेड्रल है, मगर ये जो बॉन्ड है, ये जो दो बॉन्ड, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है और ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है. अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है. ये आप समझो प्लेन इस वक्त इस एटम के बीच में से जा रहा है. अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे पकड़ूं, क्योंकि मुझे दिखानी है यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन हम कैसे बनाते हैं, तो उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ. आप मॉलिक्यूल को इस तरह से पकड़ेंगे, यहाँ पे हम मीथेन की बात कर रहे हैं, कि ये जो दो बॉन्ड्स हैं ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होने चाहिए, और ये जो दो बॉन्ड्स हैं जो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होने चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होने चाहिए. और जो दो बॉन्ड्स हैं वर्टिकल पोजीशन पे, इस तरह से अगर आप देखेंगे ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है. आप समझो इस वक्त प्लेन बीच में है, मतलब मैं इसको ऐसे पकड़ रहा हूं प्लेन पे. मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की, ताकि आपको ये समझ आए. जस्ट अ मिनट.
एक मिनट ऑफ जस्ट मिनट ऑफ वेट कीजिए, मुझे इसको थोड़ा काटना पड़ा। तो ये देखिए, मैं इस वक्त मीथेन मॉलिक्यूल को इस तरह से प्लेन पे पकड़ रहा हूं। यह है प्लेन, मगर इसके दो बॉन्ड्स हैं एक्चुअल। इस तरह से मैं फिर पहले बाहर दिखाऊंगा इस तरह से। यह है दो बॉन्ड्स, ये थोड़ा आपको समझना है। मैं मॉलिक्यूल को आप इस तरह से पकड़ रहा हूं, मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ। जस्ट सी, ये मैं इस तरह से दिखा रहा हूं। ये जो दो बॉन्ड्स हैं ये प्लेन के पीछे हैं, ये जो दो बॉन्ड्स हैं ये प्लेन के आगे हैं टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। और आप समझो यहाँ इस वक्त प्लेन इस वक्त इस कार्बन एटम के बीच में से जा रहा है, जो मैं इस वक्त दिखा रहा हूं अभी। देखिए, यह है प्लेन, यह प्लेन। अब देखिए, मैंने मॉलिक्यूल को इस तरह से व्यू किया। नाउ दिस इज द मॉलिक्यूल। ये हम बताते हैं कि अगर हम फिशर प्रोजेक्शन बनाना चाहेंगे तो जस्ट वेट। अगर आप देखेंगे, नाउ सी, ये देखिए, ये इस वक्त यही मीथेन मॉलिक्यूल है। अब देखिए, ये इस तरह से है। मतलब जो प्लेन है, प्लेन पे सिर्फ कार्बन एटम है। प्लेन के बाहर दो हाइड्रोजन एटम है जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। अगर आप देखेंगे पीछे, इसके दो एटम प्लेन के बाहर है। देखिए आप, ये देखो प्लेन के बाहर। और अगर आप देखेंगे ये वर्टिकल पोजीशन पे है। मॉलिक्यूल को मैं ऐसे व्यू कर रहा हूं कि दो एटम्स मीथेन मॉलिक्यूल के ये प्लेन टुवर्ड्स ऑब्जर्वर आ जाए और दो एटम्स प्लेन से बाहर। देखिए आप, मैं फिर इसको, यह है प्लेन के बाहर। तो इस वक्त प्लेन पे कौन है, प्लेन में कौन है? प्लेन में सिर्फ कार्बन है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे व्यू करूं, ऐसे देखूं, ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, मगर इस वक्त मैं इसको ऐसे व्यू कर रहा हूं कि दो बॉन्ड्स जो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर हैं ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, और दो बॉन्ड्स जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर हैं वो वर्टिकल पोजीशन पे है। देखिए आप, ये वर्टिकल पोजीशन पे है। तो ये मैं दिखा रहा हूं अब बोर्ड पे, इसी को मैं बोर्ड पे दिखाऊंगा अब। नाउ अब ये देखिए, इसकी ये हो गई एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। दूसरी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसी को, मगर जो मैं इस तरह से बता रहा हूं, यह है कार्बन, यह कार्बन यहां पे जो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है वो इस पोजीशन पे है। चूंकि विच इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, उसको हम सॉलिड वेज से दिखाते हैं। ये एक हाइड्रोजन है और यहां पे कार्बन है, यहां पे फिर हाइड्रोजन है। इट इज अगेन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। इसको सॉलिड वेज से दिखाना है। ये भी हाइड्रोजन है। और दो जो थे वर्टिकल पोजीशन पे, क्योंकि वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, उनको भी दिखाना है। मगर कैसे? दे आर रिप्रेजेंटेड बाय वेज, मगर डैश्ड वेज लाइक दिस। ये है और ये, थोड़ा इसको मैं नए से बनाऊंगा इस वाले डैशड को। अब देखिए, तो ये होगा ये वाला पार्ट। अब देखिए, ये है हाइड्रोजन एंड इट इज अगेन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये दिखा रहा हूं मैं।
इस तरह से। इस तरह से मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए आप, इसको मैं और जिस तरह से मैंने कहा कि जो एंड इस वेज का ऑब्जर्वर की तरफ है, ऑब्जर्वर की तरफ है, वो वाला साइड आपको थोड़ा मोटा बनाना है, और जो ऑब्जर्वर से दूर हो रहा है तो उसको थोड़ा पतला बनाना है। इन दो, अगर आप देखेंगे इन दो साइड में से ये थोड़ा बहुत टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होगा, तो ये थोड़ा मोटा बनाना है और इसको पतला, इसी तरह से यहाँ पे। तो ये हो गई दूसरी स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर भी मीथेन की ये है, और इस स्ट्रक्चर में भी हम दिखाते हैं एक्चुअल पोजीशन ऑफ एटम्स, एक्चुअल पोजीशन ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इन स्पेस। स्पेस में इन एटम्स की एक्चुअल पोजीशन क्या है। मतलब मैं यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ कि ये जो दो एटम है ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, और ये जो दो एटम है इट इज दे आर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंपल क्रॉस लाइक दिस, इस तरह से। ये जो यहाँ पे ये पॉइंट है इट रिप्रेजेंट दिस कार्बन, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, अब मैं ऑर्डिनरी लाइन बना रहा हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन है, मगर अब आपको ये पता होना चाहिए ये वाला हाइड्रोजन एक्चुअली प्लेन पे नहीं है, इट इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ये वाला हाइड्रोजन जो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ इट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो जब मैं इस मॉलिक्यूल को इस तरह से दिखाऊं, इस तरह से, इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन, इट इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन। तो फिर हम इसको इस तरह से दिखाते हैं। तो जब भी आप इस तरह से स्ट्रक्चर देखोगे, जिनको हम फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं, जो भी आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे देखेंगे एटम्स और ग्रुप्स, इसका मतलब है कि वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में वो जो एटम्स हैं दे आर एक्चुअली टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और जो वर्टिकल लाइन पे जो एटम्स या ग्रुप्स हैं दे आर एक्चुअली अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप यहाँ तक नोट कीजिए, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ऐड करेंगे, तो इसी के साथ ये हमारा हो गया कंप्लीट जो आज का टॉपिक था। नाउ ये मीथेन मॉलिक्यूल को एक तो हमने इस तरह से दिखाया है, और ये भी, ये जो स्ट्रक्चर है इट इज़ अगेन कॉल्ड 3D स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, और ये भी 3D स्ट्रक्चर ही है। और इस 3D स्ट्रक्चर को हम इस तरह से भी दिखाते हैं 2D सरफेस पर। तो जब हम 3D स्ट्रक्चर को इस तरह से दिखाए क्रॉस की तरह ऑन 2D सरफेस पर, एंड इट इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इट इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। नाउ अब आपको याद रखना है, जब भी आपको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला दी होगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली दीज ग्रुप्स और एटम्स जो भी यहाँ पे होंगे दे आर एक्चुअली टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ये जो है दे आर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और जो इन दो लाइन्स के बीच में जहाँ पे ये लाइन्स कट हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे इट रिप्रेजेंट्स द कार्बन एटम, जो हम यहाँ पे नहीं दिखाते हैं। हम कार्बन एज सच सी नहीं दिखाते हैं, सिंपली दिस यहाँ पे जो ये जहाँ पे दो लाइन जहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं इट रिप्रेजेंट्स ए कार्बन एटम। तो ये हुई फिर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में हम एक्चुअली 2D सरफेस पर, 2D सरफेस पर हम 3D स्ट्रक्चर दिखाते हैं। नाउ सो दिस वाज कि मीथेन जो है हम इसको कैसे इसकी 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इस 3D स्ट्रक्चर को हम जनरली यहाँ पे दो व्यूज मैंने दिखाए हैं। एक तो ये वाली व्यू जहाँ पे दोनों ये दो एटम्स दे आर ऑन द प्लेन, दिस इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और ये हो गई इसकी दूसरी व्यू, जब मैंने मॉलिक्यूल को इस तरह से आपको दिखाया कि ये दो बॉन्ड्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर हैं और ये दो बॉन्ड्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर हैं। और इसी व्यू से हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाते हैं। सो दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कि
3D स्ट्रक्चर हम कैसे डिफाइन करते हैं, 3D स्ट्रक्चर हम किसको कहते हैं, और इस 3D स्ट्रक्चर से हम कैसे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बनाते हैं. So this was all about this topic. Thank you, dear students.